नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अपने चैनल श्री CSM डेयरी फार्म में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो आपसे कुछ ऐसी जानकारी शेयर करना चाहता हूं कि लोग इन बेज़ुबानों के साथ क्या क्या करते हैं। कि जैसे मान लो कि कोई गाय खरीद के लेके आता है अपने फार्म पे और उसका दूध निकालता है। फिर मान लीजिए कि वो गाय जैसे प्रेग्नेंट नहीं होती है या फिर उसके थन चले जाते हैं, तो वो लोग उसके साथ क्या बदसलूक करते हैं और क्या करते हैं वो आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि कोई गाय किसी के घर पे काविंग होता है, डिलीवरी होता है, तो वो उससे दूध निकाल लेगा 1 साल 8 महीने अच्छे से, तब ध्यान रखेगा। लेकिन जब वो गाय नहीं प्रेग्नेंट होती है या फिर उसके थन चले जाते हैं, तो वो लोग उसका अच्छे से मीन्स ट्रीटमेंट नहीं करवा के उसको ऐसे ही रास्ते पे छोड़ देते हैं। तो वही आज आपको एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ और दिखाने जाता हूँ। एक एग्जांपल हमारे गांव में हो रहा है और हमारे यहाँ पे तो ये गाय का मुझे पता है तब तक ये था कि किसी मेरे एक दोस्त ने अपने फार्म पे ये गाय खरीद के लेके आया था। उसके फार्म पे बहुत सारी गाय थी, लेकिन ये गाय क्या था कि पहले बियात की थी। और दोस्तों, ये होता है कि जो भी पहली बियात की गाय रहती है ना, तो जब उसका फर्स्ट टाइम काविंग होता है तो वो दूध निकालने में पैर उठाएगी या फिर लात मारेगी, ऐसा होता है। वो नेचुरल है प्रोसीजर। तो आपको क्या अच्छे से सहनशीलता से काम लेना पड़ेगा, प्यार से उससे दूध निकालवाना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप अगर दूध नहीं निकालोगे तो क्या होता है कि उसके थन सारे ख़राब हो चुके हैं। तो सेम चीज़ ऐसा एक किस्सा है कि वो क्या किया था कि अपने फार्म पे एक गाय लेके आया था और उसका 6 से 7 लीटर दूध था पहले ही ब्यात में। तो उसके फार्म पे जो आदमी लोग थे, तो ये इशू हुआ है उसके आदमी ने किया है जो उसके लेबर थे उसने। तो क्या है कि सब लोग बड़े शौक से गाय तो पाल लेते हैं, लेकिन उनको क्या है कि कोई नॉलेज नहीं रहता या फिर कोई ध्यान नहीं रखता है, तो ये दिक्कत रहती है। तो वैसा ही एक किस्सा ये है। तो उसने क्या किया था कि अपने फार्म पे एक गाय लेके आया जिसकी पहले ही ब्यात में 6 से 7 लीटर दूध था। तो और उसके लेबर को वो गाय ने 1-2 बार लात मारी। तो वो बंदे ने क्या किया, उसका 3 टाइम तक दूध नहीं निकाला। अभी 3 टाइम तक दूध नहीं निकाला तो वो पूरा दूध जम के उसका पूरा जो अडर रहता है वो पूरा फट गया। तो उसकी वजह से वो गाय पूरी फेल हो गई। उसके कोई भी थन अच्छे नहीं रहे जिसमें से वो दूध ले सके, ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। और ना ही फिर उसको प्रेग्नेंट करवा के उसको कोई मतलब था। तो फिर बाद में वो बंदे ने क्या किया कि कुछ टाइम जाके वो गाय को छोड़ दिया रास्ते पे। और वो गाय क्या करती थी, यहाँ वहाँ भटकती रहती थी। ये देसी गाय नहीं है, इंडिजीनियस काऊ नहीं है कि इसको गुजारा कहीं भी कर लेगी कैसे भी करके। ये गाय क्या है कि HF का क्रॉस है। तो ये गाय को इतना ज़्यादा ये हैबिट नहीं होता कि वो कहीं से रास्ते पे से कोई घास चारा खा के फिर अपना गुजरन चला ले या फिर ऐसा। तो ये गांव के साथ ये हुआ कि वो एरिया से लेके पूरे हर किसी के खेत में जाएगी, जितने ये लोगों की फसल की है उन सबको बर्बाद कर देगी और बहुत परेशान करके रखा था। तो आखिरकार क्या हुआ, मेरे घर पे भी बहुत इशू किया था, लेकिन अभी बाकी के लोग क्या करते हैं, ये मूंगे जानवर को मारते हैं, पीटते हैं, कहीं छोड़ के आ जाते हैं, भगाते हैं, टेम्पररी सॉल्यूशन लेके आते हैं। तो कल रात को मेरे घर पे ये गाय आई थी और वैसे मेरे पापा का भी बहुत सारा फसल ख़राब किया है, तो पापा भी परेशान हो चुके थे, लेकिन हमने कभी किसी को मारा नहीं था। हाँ, सिर्फ जब मैं नहीं रहता तो वो लोग क्या करते थे कि यहाँ वहाँ छोड़ देते थे या फिर उसको भगा देते थे। ऐसा ही चल रहा था हमारे घर पे। लेकिन कल मैंने क्या किया, उसको कल रात को वो गाय मेरे घर पे थी, तो मैंने वो गाय को बांधा हुआ है। और आज रात को या फिर कल सुबह मैंने बात किया है। तो एक गौशाला है यहाँ पे सूरत में, तो उनकी गाड़ी आती है, तो उनको मैं अपने जेब से पैसा देके वो गाय को गौशाला पहुँचा दूँगा। तो वहाँ पे उसकी सेवा होगी गौ माता की और अच्छे से ख्याल रखा जाएगा जब तक वो ज़िंदा है तब तक। तो वो गाय की आज अभी जो फ़िलहाल की कंडीशन है वो आपको दिखाऊंगा। और इतना दर्दनाक हो चुका है वो गाय के साथ, मीन्स लाइक उसके बदन पे काफ़ी सारे जख्म हो चुके हैं। और दूसरा ये है कि क्या गाय अकेली है तो उसके साथ बहुत सारे मेल
भी घूमते रहते हैं, तो वो भी उसके साथ बहुत सारा बुरा बर्ताव हुआ है, जो दूसरे मेल नंदी थे उन्होंने किया होगा, तो उसकी वजह से उसके इन्फेक्शन टाइप हो चुका है। तो डॉक्टर को भी बुलाया है। तो हमने हमारे दोस्त को बात की थी कि भाई इसको गौशाला में पहुंचा दिया जाए, तो वो बोला है कि ठीक है, आज भेजता हूँ गाड़ी, आज या फिर कल आ जाएगा, जिस दिन भी आएगी गाड़ी तो हम यहाँ से भेज देंगे। वैसे यूजुअली संडे को आती है, तो आज सैटरडे तो कल आ ही जाएगी। तो मैं आज इसको अपने फार्म पे लेके जाऊँगा और कल यहाँ से इसको गौशाला पहुँचा दूँगा। तो मेरा ये वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है, अगर आप कोई गाय लेके आते हो, अगर आपको ज्ञान है थोड़ा बहुत भी, तो ही लेके आए, या फिर आप अपने घर का कोई बंदा उसमें इन्वॉल्व हो सके, उसको देख सके कि गाय को क्या हो रहा है क्या नहीं है, गाय को कोई बुखार है या फिर गाय दूध नहीं निकालने दे रही है, तभी आप ये शौक पालिए। वरना क्या है कि आपको गाय अल्टीमेटली आप गाय को परेशान कर रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है, ऐसा मत कीजिए। ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि देखिए गाय आपके घर से छूट जाएगी, आप छोड़ दोगे, वो रास्ते रास्ते भटकेगी और कोई ना कोई उसको मारेगा, तो अल्टीमेटली पाप आपको ही लगेगा, जो मालिक है उसको ही पाप लगता है। ठीक है, तो आप ऐसा मत कीजिए। और अगर नहीं हो सकता आपसे सेवा, या तो बेच दीजिए या फिर किसी को ज़रूरतमंद को दे दीजिए, जिनके घर पे रोटी नहीं है, मीन्स वो मजदूरी करके खाना खा रहा है, तो वो क्या करेगा, 2 टाइम का दूध निकाल के अपना परिवार चला लेगा, गुजरान कर लेगा। या फिर अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा है, तो 1,000 रुपये ज़्यादा जाता है, 1,000 1,500 रुपये जाता है, गौशाला में जाके छोड़ के आइए, तो क्या वो वहाँ पे शांति से रह पाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज आपको दिखाता हूँ कि ये गाय की कंडीशन कैसी है। और आप भी ये वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, कि ताकि जो लोग ऐसे जानवर को छोड़ देते हैं तो वो ऐसा ना करें। और गुजारिश है, आप भी अवेयरनेस थोड़ा लेके आइए। ये मूंगे जानवर है, आप दूध खाते हो, दही खाते हो, बटर खाते हो, चीज़ खाते हो, सबका आपको शौक़ है, तो अल्टीमेटली इनके दूध से ही बनता है और कहीं ना कहीं इनका ही दूध रहेगा। और आप ऐसे बर्ताव करोगे तो वो अच्छा नहीं है। तो आपको दिखा दो, चलिए। ये वही गौ माता है जिसके बारे में मैंने अभी आपको फ़िलहाल बताया। तो देखिए, आप देख सकते हो उसके बदन पे कितने सारी चोटें हैं, जो लोगों ने उसको मारा होगा, पीटा होगा। देखो यहाँ पे लगा हुआ है, उसके पैर पे, उसके पीछे भी इन्फेक्शन हो चुका है पूरा। तो आप देख सकते हो इसके साथ कितना बुरा बर्ताव हुआ होगा। तो गाइस, ऐसा किसी और के साथ ना हो, तो उसका आप भी ध्यान रखें। और आज तो कल तो मैं इसको गौशाला छोड़ के ही आऊँगा, तो आप भी अपने गांव में या फिर अपने नज़दीकी लोगों को या फिर कोई डेयरी फार्म में है तो उनको बोलिएगा और उनको रिक्वेस्ट कीजिएगा कि ऐसा ना करें। ये तो अच्छा है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी तक लिम्पी वायरस नहीं आया, तो ये गाय बची हुई है, वरना कब का इसका भी ये दिक्कत हो जाती और शायद बच भी ना पाती। तो आपसे गुजारिश है, और जितना हो सके उतना ये वीडियो को शेयर कीजिए। राधे राधे, थैंक यू, जय माता दी।